हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 9। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जैसे ही राधा अपनी क्लास की ओर बढ़ती है कि तभी सागर उसे फिर से रोक लेता है। पर कुछ देर बाद सागर का दोस्त वहां आ जाता और कहता, चल सागर, प्रोफेसर गुस्सा हो रहे हैं, उन्होंने तुम्हें कॉलेज आते देख लिया था। तभी वह पूछ रहे हैं कि सागर कहाँ है, अगर रेस्टिकेशन से बचना है तो जल्दी चलो। सागर का दोस्त उसे लेकर वहां से चला जाता। इधर राधा भी अपनी क्लास चली जाती। राधा डरी डरी सहमी सी क्लास के अंदर पहुंची। इतने सारे लोग, इतनी बड़ी क्लास को देखकर राधा हैरान रह जाती। वह मन ही मन जय श्री कृष्णा कहकर अपनी क्लास में ध्यान से पढ़ती और शाम के वक्त घर आ जाती। घर आते ही उसकी जेठानी उससे पूछती, क्लास नहीं की ना राधा? नहीं दीदी, नहीं की, कहकर राधा अपने कमरे में चली जाती और कमरे में आते ही शीशे के सामने खुद से कहती, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलती, तो फिर आज क्यों बोला? पर फिर वह सोचती, मैंने जो किया ठीक किया, अवंती दीदी ही कौन सा मुझसे सच बोलती हैं। चलो आज जो मास्टर जी ने पढ़ाया उसे दोहरा लेती हूँ। रात को मोहन भी घर आ जाता और राधा को पढ़ता देख उसे परेशान नहीं करता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। राधा रोज कॉलेज जाती और वहां मन लगाकर पढ़ाई करती। सागर रोज राधा को आते जाते देखा करता था, पर राधा उसे हाव भाव नहीं देती थी। पूरा 1 साल बीत गया। अब राधा पहले वाली राधा नहीं रही। अब राधा एक पढ़ी लिखी और होशियार लड़की बन गई। वह अपने पति का और अपने कान्हा जी का दिल से धन्यवाद करती। काफी दिनों बाद राधा के पिता ठाकुर जी का राधा के पास फोन आया। उन्होंने राधा से कहा, बेटा तुम ऐसे ही पढ़ो और खूब उन्नति करो, तुम्हारे कान्हा जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद पापा, कहकर राधा ने फोन रख दिया। इधर हेमलता राधा से कहती, बहू आज रात का खाना तुम बना लो, अवंती बहू बाहर गई है अपनी सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी में। जी माँ जी, मैं बना दूंगी। राधा किचन में खाना बनाने लगती कि तभी मोहन किचन में राधा के एकदम पास आकर बोला, ओ मेरी पढ़ाकू पत्नी जी, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सुना है आपने क्लास में टॉप किया है। हाँ मोहन जी, और यह सब आपकी मेहरबानी है। अगर आपने मेरा साथ न दिया होता तो आज मैं पढ़ी लिखी राधा नहीं, अनपढ़ राधा कहलाती। राधा बहू, खाना तैयार हो गया हो तो ले आओ। आई माँ जी। मोहन जी हटिए, मुझे सबको खाना देना है। राधा खाने की टेबल पर सभी के लिए खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाने जा ही रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती। राधा दरवाजा खोलने चली जाती है। जैसे ही राधा दरवाजा खोलती, अवंती उसे धक्का देकर कहती, हट गंवार कहीं की। राधा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह बोली, आप शराब पीकर आई हैं इस उम्र में और गंवार किसे बोल रही हैं? गंवारों वाली हरकतें तो आप कर रही हैं। मैं भी आपकी तरह पढ़ी लिखी हूँ। अवंती कहती, मेरे लिए तू गंवार थी, है और रहेगी, चाहे पढ़ लिख कर जितनी भी कलेक्टर क्यों ना बन जाए। और इस उम्र का क्या मतलब है? अभी मैं 30 की हूँ, तो इस उम्र में क्या शराब नहीं पी सकती? दीदी, आप शायद भूल रही हैं, इस घर में कान्हा जी की पूजा होती है, और जिस घर में कान्हा जी की पूजा हो वहाँ शराब जैसी दूषित चीजें कोई नहीं खाता पीता। कान्हा कान्हा कान्हा, जब देखो तब मेरे कान्हा जी की रट लगाए रहती है, गंवार कहीं की।
दीदी अगर आपने एक बार फिर से मुझे गंवार कहा तो। राधा की पूरी बात खत्म नहीं हो पाई कि हेमलता बोली, चुप हो जाओ तुम दोनों। घर की लक्ष्मी ही आपस में लड़ेंगी तो घर पवित्र कैसे होगा। और तुम अवंती बहू, इस घर में कोई पान सुपारी तक खाता नहीं और तुम शराब पी कर आई हो। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। चुप कर बुढ़िया, मुझे सजा सुनाएंगी? अरे अपनी उम्र देखो, बाल सफेद होने लगे पर दिमाग अभी वैसे का वैसा ही है। मुझे क्या सजा दोगी? अवंती चिल्लाकर बोली। राधा को अवंती के इस बर्ताव से बहुत गुस्सा आया और वह अवंती से कहती, दीदी यह क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? यह आपकी माँ है, आप जाइए अपने कमरे में, आप अभी होश में नहीं हैं। ओ, तो तुम मुझे सिखाओगी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। गंवार। पूरी बात अवंती नहीं कह पाई कि मोहन बोला, भाभी राधा आपसे 1000 बार कह चुकी है और मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि राधा को गंवार मत बोलिए। आप जाइए अपने कमरे में। भैया ले जाइए भाभी को। हेमलता को आज बहुत गुस्सा आया और गुस्से में अवंती को एक तमाचा मारकर कहती, कोई कहीं नहीं जाएगा और तुम अवंती बहू अब इस घर में नहीं रहोगी। जाओ अभी के अभी यहाँ से। इस घर को मैं अपवित्र नहीं होने दूंगी। फिर मुझे तुम्हें क्या, किसी को भी निकालना पड़ेगा तो मैं निकाल दूंगी। राधा अपनी माँ का गुस्सा शांत करने के लिए कहती, माँ जी आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और आप दीदी को इस घर से मत निकालिए, उन्होंने गलती से पी ली होगी, उन्हें घर से मत निकालिए। आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी राधा बहू, तुम्हारी भी नहीं। अभी तक खड़ी हो, जाओ अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। हेमलता का फैसला पत्थर की लकीर होता है। अगर वह दया दिखाती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सख्ती नहीं बरत सकती। सौरभ अवंती का सामान बांध देता और उसे मायके छोड़ आता। अवंती के बच्चे चिंकी पिंकी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर चले गए थे। इधर राधा अपनी माँ को बहुत समझाती पर कोई समझने को तैयार ही नहीं था। अगले दिन से पहले की तरह दिनचर्या चलने लगी। राधा अपने कॉलेज जाती और मोहन ऑफिस। 4-5 दिन बाद अवंती अपनी सासू माँ को फोन लगाकर कहती, माँ जी उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। क्या मैं अपने घर आ सकती हूँ? नहीं, कहकर हेमलता ने फ़ोन काट दिया। एक दिन राधा कॉलेज से घर आ रही थी पर सागर राधा का रास्ता रोकते हुए कहता, राधा जी मुझे आपसे कुछ कहना है। एक्चुअली राधा जी मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको पूरे 1 साल से पसंद करता हूँ। राधा यह सुनकर अचंभित हो जाती। अब राधा का जवाब क्या होगा यह हम आपको पार्ट 10 में दिखाएंगे। दोस्तों क्या आप इस कहानी का पार्ट 10 चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।